स्वागत है दोस्तों। आज के इस दिन में हमें बड़ी खुशी है कि फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम इस तरह से आपके सामने आ सके। आज 24 मई है, रविवार का दिन है और फिर से परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम उसके वचनों को देख सकें, उसके वचनों में मनन कर सकें। आपको याद होगा पिछले बार मैंने बताया कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया और करुणा से हमारे पाप और अधर्म को मिटा डाला। हमारा जो पाप का भूतकाल था, अतीत था, जो पाप हमारे पिछले समय में हमने किए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे पापों को मिटा डाला, अपने लहू से धोया और हमें शुद्ध किया। आज भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ और नई बातों को देखेंगे, परमेश्वर के वचनों के कुछ और भेद और रहस्यों को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया जिसको आदम कहा, और आदम जो है वो परमेश्वर की बनाई हुई वाटिका में रखा गया। परमेश्वर की ये जो वाटिका थी, गार्डन ऑफ ईडन, ये ऐसा स्थान था जहां पर आदम जो है परमेश्वर से बिल्कुल आमने सामने बातें करता था। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता का बनाया था, और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, आदम भी उसी के स्वरूप और समानता का था, पवित्र था। लेकिन ये जो नजदीकी थी, ये दूरी में बदलने का कारण आदम के पाप थे। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो वो पापी हो गया। परमेश्वर पवित्र है और आदम पाप करने के द्वारा अपवित्र हो गया, और पवित्र और अपवित्र एक साथ नहीं रह सकते। अगर परमेश्वर की पवित्रता को हम देखें तो हमारी भाषा में पवित्र बात को बताने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, यानी हमारी हिंदी भाषा में पवित्र इस शब्द के लिए पवित्र शब्द है, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता के सामने हमारी भाषा का यह शब्द जो पवित्र शब्द है, यह बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। परमेश्वर इतना पवित्र है। पाप करने के द्वारा आदम अपवित्र हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं? आदम परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, क्योंकि अपवित्र और पवित्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए, ताकि अपवित्र आदम पवित्र स्थान जो अदन की वाटिका है उसमें प्रवेश न कर सके, इसके लिए बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 24वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 24। यहां पे ऐसा लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अदन की वाटिका सील की गई, बंद की गई। कैसे बंद की गई? परमेश्वर ने करूबों को वहां पे पहरे के लिए लगाया, और केवल इतना ही नहीं, ज्वालामय तलवार भी रक्षा कर रही थी, ताकि मनुष्य जो है वो उसमें प्रवेश न कर सके। और इसीलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने करूबों को पहरे के लिए बैठा दिया, ताकि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सके। और ये दुर्दशा कई हजार सालों तक मनुष्य की बनी रही। मनुष्य के पापी हो जाने की वजह से मनुष्य को वो वाटिका छोड़नी पड़ी। पाप जो है वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। पाप हमें जीवन देने वाले परमेश्वर से अलग करता है, और इसी पाप की वजह से परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे से अलग हो गए। अपवित्र पवित्र से अलग हो गया, और इतनी दूरी हो गई कि किसी भी तरीके से ये पापी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में जा ही नहीं सकता था।
और यही कारण है कई हजार सालों से मनुष्य ने ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न शुरू कर दिया। ईश्वर की खोज में मनुष्य ने हर प्रकार से अपनी बुद्धि और अपने तरीके का इस्तेमाल करके परमेश्वर की उपस्थिति में आने का प्रयत्न किया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को खोजता ही रह गया। करूब जो थे वो इसलिए वहां पर पहरे के लिए बिठाए गए ताकि अपवित्रता पवित्र में प्रवेश न कर पाए, बुराई जो है वो अच्छे में प्रवेश न कर पाए, और इसीलिए परमेश्वर ने करूबों को वहां पर लगा दिया और मनुष्य किसी भी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता था। मनुष्य के सारे धार्मिकता के कार्य जो वो परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर की प्राप्ति के लिए करता था, बाइबल कहती है कि वो सभी परमेश्वर की नजरों में मैले चिथड़ों के समान है और किसी भी तरीके से मनुष्य जो है उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। करूब और ज्वाला में तलवार इसको पार करना यानी मौत को निमंत्रण देना है। यानी मनुष्य अगर उसमें आने का प्रयत्न करे तो मृत्यु से उसका सामना होगा, यानी उसे मरना पड़ेगा। और ये करूब वो निशानी थी, वो चिन्ह था जो हमें यानी मनुष्य को, पापी मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता था। आज भी अगर देखें, हर एक वो बातें जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं, ये वो करूब के समान है जो हमें परमेश्वर के नजदीक आने नहीं देती है। हर एक वो बात जो हमें परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है। और इस प्रकार से ये अलगाव और दूरी जो है वो शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आने के द्वारा। और इस रुकावट या बाधा का मैंने जैसे कहा, हटना बिल्कुल असंभव था, लेकिन एक कार्य हुआ, एक बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर की ओर से हुआ। मनुष्य अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर को नहीं पा सकता। मनुष्य अपने तौर तरीके, रीति और रिवाजों के आधार पर उस जीवित सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता। पाप की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य का आना बिल्कुल असंभव सा था, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर मनुष्य को अपनी उपस्थिति में लाने का दरवाजा खोल दिया। यह दरवाजा कैसे खुला जानते हैं? जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अपने प्रयत्नों से उसके नजदीक नहीं आ सकता क्योंकि पाप उसके अंदर बसा हुआ है, तो उसने इस दुनिया में, इस संसार में आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसने आपके मेरे सभी के पापों को अपने ऊपर लिया और वो क्रूस पर मारा गया। मैंने कहा बिना मरे उस पवित्र स्थान में प्रवेश करना असंभव था क्योंकि करूब थे, अग्निमय ज्वाला में जो तलवार थी वो वहां पर थी और उसका सामना प्रभु यीशु मसीह ने किया और वो हमारे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पर मारा गया ताकि मेरे और आपके उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का रास्ता खुल सके, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का रास्ता खुले, परमेश्वर के नजदीक आने का रास्ता खुल सके। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया। अब आइए मैं बाइबल के एक भेद और रहस्य को आपको बताता हूं। क्या हुआ था तब जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए? मैं बताना चाहता हूं कि कैसे ये रास्ता खुला, कैसे आदम जो बाहर निकल गया था अदन की वाटिका से, कैसे उसे अदन की वाटिका में वापस अंदर आने का रास्ता मिला। और वो इस चीज को हम और आप बाइबल में से देखेंगे। अब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, उस समय एक बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और विचित्र घटना हुई थी। और यह घटना कहीं और नहीं, मंदिर में हुई थी। मंदिर में एक स्थान होता था जिसको परम पवित्र स्थान कहते थे। और परम पवित्र स्थान और फिर वो स्थान जहां पर लोगों का आना जाना होता था, उसके बीच में एक पर्दा हुआ करता था। वो पर्दा इसलिए होता था ताकि पापी मनुष्य परम पवित्र स्थान में प्रवेश न करने पाए। वो परम
पवित्र स्थान जहां पर वाचा का संदूक रहता था, जिसको मर्सी सीट या अनुग्रह का सिंहासन कहते, वो वहां होता था। दूसरे शब्दों में परम पवित्र स्थान कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान होता था। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो परमेश्वर की महिमा परम पवित्र स्थान में उतरा करती थी और कोई भी मनुष्य वहां न पहुंच सके, और मनुष्य और परमेश्वर इनमें दूरी बनाए रखने के लिए एक मंदिर में एक पर्दा हुआ करता था। और यही पर्दा जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे तो यह पर्दा लिखा है ऊपर से नीचे की ओर पूरी तरह से फट गया। इसका मतलब वो बाधा, वो पर्दा, वो दीवार जो परम पवित्र स्थान और औरों को उससे अलग करती थी, यानी पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, उसके बीच में यह पर्दा था। लोग पवित्र स्थान तक तो आ सकते थे, लेकिन परम पवित्र स्थान में, मोस्ट होली प्लेस में कोई भी नहीं आ सकता था पाप की वजह से। जब यीशु मसीह ने पाप की कीमत क्रूस पर अदा की तो यह पर्दा जो मनुष्यों को परमेश्वर से अलग करता था, यह फट गया। ध्यान दें, यह पर्दा जो है ऊपर से नीचे की ओर फटा। इसका मतलब इस पर्दे को हटाने में पहल जिसने की वो परमेश्वर था। अगर मनुष्यों की सामर्थ्य से यह पर्दा फटता तो इसका फटना नीचे से ऊपर की ओर होता, लेकिन बाइबल कहती है मरकुस उसके 15वें अध्याय के 38वें वचन में, मार्क चैप्टर 15:38, कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो यह पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फटकर दो भागों में बट गया, दो भागों में यह अलग हो गया। यह दर्शाता है कि मनुष्य को अपनी उपस्थिति में लाने के लिए परमेश्वर ने पहल की, यानी मनुष्य अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर की उपस्थिति में जब नहीं आ पा रहा था पाप की वजह से, क्योंकि पाप उसमें बसा हुआ था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करने के द्वारा पाप की कीमत अदा करके मनुष्यों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने का रास्ता खोल दिया। और यह रास्ता परमेश्वर की ओर से खोला गया, ऊपर से नीचे की ओर वो पर्दा फट गया। यह पर्दा कोई साधारण पर्दा नहीं हुआ करता था। अपने आप में यह पर्दा एक बहुत ही रहस्यमयी बात होती थी। अगर आप निर्गमन उसका 26वां अध्याय और 31वां वचन और इसको पढ़ें, यानी एक्सोडस चैप्टर 26 वर्स 31, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि उसे परम पवित्र स्थान के सामने लगने वाला जो पर्दा है वो कैसे बनाना है, वो किस प्रकार से बनाया जाएगा, इस बात को बताया था। और बहुत ध्यान से इसको देखें। एक्सोडस चैप्टर 26 वर्स 31 में ऐसा लिखा है, फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वो कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने। ये क्या दर्शाता है? वो पर्दा जो परम पवित्र स्थान को औरों से अलग करता था, उस पर्दे पर परमेश्वर ने कहा कढ़ाई करना और करूब बनाना। उस पर्दे के ऊपर करूब बने हुए थे। यह ठीक उसी समान था जिस प्रकार से अदन की वाटिका जो परम पवित्र स्थान था, उसमें कोई प्रवेश न करने पाए, यानी आदम उसमें प्रवेश न करने पाए, इसलिए करूब नियुक्त किए गए थे। ठीक उसी प्रकार से इसी बात को दर्शाने के लिए उस पर्दे के ऊपर भी करूब की कढ़ाई की जाती थी, करूब बनाए जाते थे, ताकि मनुष्य जो है परम पवित्र स्थान में नहीं आ सके। साल में एक बार जो महायाजक होता था वो ये ढाढ़स करता था अंदर आने का। लेकिन क्या आपको पता है, यदि उस महायाजक में कोई भी पाप हो या वो अशुद्ध हो, तो वो अगर परम पवित्र स्थान में जाता था तो वहां पे ही वो मर जाता था। और इसीलिए हम देखते हैं बाइबल में बताया है कि वो महायाजक जो परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाला था, उसके वस्त्रों पर घंटियां लगा दी जाती थी, छोटी छोटी घंटियां लगा दी जाती थी, और उसके कमर में एक रस्सी बांधकर वो रस्सी का दूसरा सिरा बाहर हुआ करता था। और जो याजक हुआ करते थे वो सुना करते थे, जब महायाजक परम पवित्र स्थान में जाता था और वहां पर वो उस रक्त को छिड़कता था या उस बलिदान को चढ़ाता था, तो बाहर खड़े हुए लोग उसकी घंटियों की आवाज सुना करते थे।
याजक जब तक जीवित रहता था, जब तक वो हिलता डुलता या वहां पर बलिदान चढ़ाता था, तो उसके वस्त्र पर लगी हुई घंटियां बजते रहती थी। घंटियों का बजना बाहर वालों को यह बताता था कि जो याजक अंदर गया है वो जिंदा है। और अगर इन घंटियों की आवाज का आना बंद हो जाता था और लोग ये देखते थे कि अब घंटियों की आवाजें नहीं आ रही हैं, तो वो ये समझ लेते थे कि याजक जो है उस परम पवित्र स्थान में मर गया है। और ऐसे याजक को उसी रस्सी के सहारे जो उसकी कमर में बंधी होती थी, लोग उसे खींचकर बाहर निकाल लिया करते थे। आपने देखा, मनुष्य जो है अपवित्र या अशुद्ध दशा में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता था। ये पर्दा जो था वो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता था। ये करूब जो थे वो पहरेदार के रूप में बैठे रहते थे ताकि अपवित्र मनुष्य जो है परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सके। लेकिन एक बहुत अच्छा कार्य यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हुआ। जब यीशु मसीह मरे तो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने वाली जो करूब की निशानी थी या जो पर्दा था वो फटकर दो भागों में बट गया, दो भागों में अलग हो गई। और जब जानते हैं जब पर्दा फटा भी तो करूब भी फट के दो भागों में अलग अलग हो गए। और क्योंकि किस लिए अलग हुई, ये पर्दा क्यों खुला? क्योंकि सबसे पहले यीशु मसीह उस पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाला था। एक आदम जो उस स्थान से निकाल दिया गया पाप की वजह से, बाइबल यीशु मसीह को बताती है वो दूसरा आदम था। इस चीज को आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 45 से लेकर 49वें वचन तक, यानी 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 49। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय हम निकालेंगे अपनी बाइबल में से, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय 1 Corinthians chapter 15। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में उसका हम 45 वचन से पढ़ेंगे। 45 वचन से यहां पर ऐसा लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य कौन था? वो आदम जिसे परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से बनाया। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम कौन? ये कोई और नहीं बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया। और इसीलिए ये जो अंतिम आदम जो था उसे अंतिम आदम कहा गया या दूसरा आदम कहा गया था। 46 वचन कहता है, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं और स्वर्गीय हैं, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उसका स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। तो हमारे लिए वो रास्ता जो बंद हो गया था, वो रास्ता जो आदम के लिए बंद हो गया था, दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह था, उसने हमें अदन की वाटिका में फिर से प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया। एक आदम निकाला गया, दूसरा आदम अंदर प्रवेश करता है। और पर्दा इसीलिए फटा ताकि दूसरा आदम उस बलिदान को लेकर अंदर प्रवेश कर सके, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रवेश कर सके। मैंने बताया करूब और ज्वाला में तलवार वहां पर थी और इसलिए अगर कोई प्रवेश करेगा तो वो मरेगा। यीशु मसीह मारा गया और उसके मारे जाने से वो जो घेरा था परम पवित्र स्थान या परमेश्वर की उपस्थिति में आने का जो स्थान था वो खुल गया उसके मारे जाने से। और फिर इब्रानियों उसका 9वां अध्याय 12 और 14 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 12 एंड 14। हिब्रूज चैप्टर 9 पहले पढ़ेंगे, उसका हम 12 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 12:9। क्षमा करें, इब्रानियों 9:12 ऐसा लिखा हुआ है, और बकरों और बछड़ों के लहू द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पर्दा फट गया, परमेश्वर की परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता यीशु मसीह के द्वारा खुला
और सबसे पहले यीशु मसीह ने उसमें प्रवेश किया, पवित्र स्थान में प्रवेश किया और मनुष्य के लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अब हम लोग इब्रानियों उसके 9वें अध्याय का 14वां वचन पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 14। ऐसा लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। उस परम पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर की सेवा कर सको। इसीलिए वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके लिए खोला गया। यानी वो करूबों का जो पहरा था वो तोड़ दिया गया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जो दीवार थी वो हटा दी गई। हर एक प्रकार की वो बाधाएं जो हमें परमेश्वर से अलग की थी हट गई यीशु की मृत्यु के द्वारा। और इसीलिए जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर से हमारी दूरी है वो निकल जाती है। हमारे पाप हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं, हमारी अशुद्धता दूर हो जाती है, अपवित्रपना जो है वो हमसे दूर हो जाता है अलग। और इसीलिए जब हम मसीह यीशु में हैं तो हम परमेश्वर से अलग नहीं हैं, हम परमेश्वर के साथ आ जाते हैं। हमारी संगति और सहभागिता फिर से स्थापित हो जाती है। जिस प्रकार से आदम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के आमने सामने रहकर उससे बातें किया करता था, उसकी उपस्थिति में रहा करता था, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने का साहस कर सकते हैं। हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। वो स्थान जो आदम ने खो दिया था यीशु मसीह के द्वारा हमें वापस फिर से मिला। वो परमेश्वर की संगति पाप की वजह से जो आदम ने खो दी थी, आज यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो संगति और सहभागिता हम अपने जीवित परमेश्वर से फिर से स्थापित कर सकते हैं। यानी कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, क्यों आ सकते हैं? क्योंकि हमारे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर ने हमारे पापों को भुला दिया है, हमें ऐसा बना दिया है मानो हमने पाप किए ही नहीं हो। ये सामर्थ केवल प्रभु यीशु मसीह में है। और जब हमारे पाप क्षमा हुए हैं तो बाइबल कहती है हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। अब कोई लज्जा नहीं होगी, अब कोई दोष नहीं होगा, अब कोई श्राप नहीं होगा। जो पाप की वजह से श्राप आदम पर आया, अब वो श्राप बिल्कुल नहीं होगा। आइए हम लोग बाइबल में से देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 31 to 37। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 31 से लेकर 31 से लेकर 37 तक। रोमन्स चैप्टर 8 31 to 37 हम सभी यहां पर पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमारी ओर है, तो ध्यान दें हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। वो परमेश्वर जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? ना ये पर्दा फटने की वजह से, ये करूब हटने की वजह से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो आदम ने जो कुछ खो दिया, परमेश्वर में हमें यीशु मसीह के द्वारा सारी चीजें वापस मिलती हैं। फिर आगे लिखता है परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? जिनके पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए हैं उन पर दोष कौन लगाएगा? ये परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। ये परमेश्वर ही है जो उनके पापों और अपराधों को उनसे दूर करता है। 34वां वचन कहता है कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन सी ऐसी दीवार है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगी? कौन सी ऐसी बाधा है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगी? कोई बात ऐसी अब नहीं बची जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सके। आगे लिखता है, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने हुए हैं।
37वां वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। अब हमें पाप में जीवन जीने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए वो दरवाजा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। और अब कोई भी बात ऐसी नहीं जो हमें परमेश्वर से अलग कर सके। 38 वचन भी हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 38वां वचन। ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अब वो रास्ता खुल गया है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए हैं, हम परमेश्वर की संगति में आ गए हैं और दुनिया की कोई ताकत अब हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। अब हम खुले चेहरे से परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। अब हम बिना किसी रुकावट के उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। ये सब इसलिए हुआ ताकि उस पहले आदम ने पाप की वजह से जो परमेश्वर की संगति उपस्थिति जो उसका परम पवित्र स्थान था खो दिया था, वो वापस पा सके, उसके पापों की क्षमा हो सके। और इसीलिए परमेश्वर ने सारी बाधाओं को हटा दिया, सारी रुकावटों को दूर किया, रास्ता खुल गया और अब हम अपने घर यानी परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान जो परम पवित्र स्थान है, अब हम वहां पर आ सकते हैं। अब यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा कोई ऐसी रुकावट नहीं है जो हमें जीवित परमेश्वर से अलग कर सके। अब जानते हैं क्या है? हम परमेश्वर से आमने सामने बातें कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है। हम प्रार्थना का उत्तर पाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का उसकी पवित्र आत्मा के लिए जो परमेश्वर की बातों को हम पर प्रकट करता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी विनती परमेश्वर के सामने ले जाता है। अब कोई रुकावट नहीं है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर पा सकते हैं। हर बाधा अलग हुई, हर पर्दा फट गया, करूब हट गए, ज्वाला में तलवार हट गई। उसकी कीमत यीशु मसीह ने अदा की और आप और हम अब खुले चेहरे से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उसकी महिमा को देख सकते हैं। और ये कार्य परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसकी मृत्यु के द्वारा वो करूब हटा दिए गए हैं। अब हम फिर से अदन की वाटिका में प्रवेश कर सकते हैं। अदन की वाटिका वो जो परमेश्वर का स्थान थी। आप जानते हैं अदन की वाटिका में किस चीज की रक्षा ये लोग कर रहे थे? जीवन के वृक्ष की रक्षा कर रहे थे। करूब जो थे वो जीवन के वृक्ष की रक्षा कर रहे थे। जब करूब हट गए, अब आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन के वृक्ष के फल में सहभागी हो सकते हैं। आदम जिस फल में सहभागी हुआ, मृत्यु और पाप उसके जीवन में आया, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा हम जीवन के वृक्ष में सहभागी हो सकते हैं। जीवन का वृक्ष हमें पापों की क्षमा देता है और जीवन देता है। ये जीवन अनंत काल का जीवन है। ये जीवन परमेश्वर की उपस्थिति का है। ये जीवन फिर से अदन की वाटिका में रहकर अपने उस पुराने स्थान को पाने का है। तो प्यारो, आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी पढ़ाई करें, उसकी स्तुति करें कि परमेश्वर खुद आपको और मुझे अपने पवित्र स्थान में ले आया है। अब परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, अब वो हमारे पास है। बाइबल कहती है हम और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर बने हैं। आप और मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद दें कि अब उसकी उपस्थिति जो हमसे दूर थी, अब वो उपस्थिति दूर नहीं बल्कि हमारे अंदर हमारे साथ है। और आप और हम जो है परमेश्वर को ले चलने वाले, वी आर द कैरियर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर लिए चलते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और आप हिम्मत नहीं हारें।
परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, हर बाधा हटा दी गई है। अब आप कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, जीवन के आंधी और तूफान में आप परमेश्वर को आवाज लगा सकते हैं, उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं और उससे सहायता पा सकते हैं। हिम्मत नहीं हारें, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको लिए चलेगा और उसकी उपस्थिति में आप आनंद मना सकते हैं। धन्यवाद है परमेश्वर का इन वचनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जो अनुग्रह और दया, करुणा और कृपा हम सभी के जीवन पे की, इसके लिए आपका धन्यवाद। वो चीज जो हमें आपसे दूर करती थी अब वो हटा दी गई है। वो पाप जो हमें आपसे दूर करते थे वो अब माफ कर दिए गए हैं। वो हर एक चीजें जो हमें आपके विरोध में, आपके से दूरी में ले जाती थी, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा वो हटा दी गई है। परम पवित्र स्थान को अलग करने वाला पर्दा हटा दिया गया है और अब हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आनंद मना सकते हैं। धन्यवाद इन वचनों के लिए प्रभु। इन वचनों के द्वारा होने दें हमारे सारे भाई बहन बहुत आशीष को पाए। धन्यवाद, महिमा, आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसके प्यारे, मीठे, जीवित और पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।